वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम तीन टॉपिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है रिको के बारे में है। उसके बाद में राजस्थान वित्त निगम आरएफसी और तीसरा जो टॉपिक है राजसिको। ये औद्योगिक विकास के जो महत्वपूर्ण तीन संगठन हैं उसको आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपके विभिन्न जो एग्जाम होते हैं यूजी लेवल के या पीजी लेवल के, तो उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि रिको की स्थापना क्यों की गई, उसकी स्थापना के उद्देश्य एवं कार्य बताइए, या राजस्थान के औद्योगिक विकास में रिको की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या इसका पूरा नाम लिखा हुआ जाए। ठीक है, रिको का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? रिको कहते हैं। इसके ऊपर एक संक्षिप्त लेख लिखिए या निबंध लिखिए। मतलब रिको के बारे में अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें आपको क्या लिखना है, वो आज का हमारा मैटर है, उसी हिसाब से। ठीक है, प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो अलग अलग अंकों के होते हैं, तो कितने अंक का प्रश्न पूछा गया है उसके हिसाब से आज आपको क्या करना है, उसकी विस्तार से व्याख्या करनी है। अगर बड़े अंक, बड़े जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें आपको इसको संक्षिप्त कर देना है। ठीक है, उसको आपको देखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिको है, उसकी स्थापना की अगर बात की जाए, उसका हम प्रस्तावना आधार अगर हम देखें तो 28 मार्च 1969, ठीक है, 1969 में क्या किया गया था? खनिजों का विकास करने के लिए और उद्योगों का विकास करने के लिए, ठीक है, खनिज और उद्योग दोनों का विकास करने के लिए राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। ठीक है, राजस्थान में उद्योग और खनिज दोनों का विकास करने के लिए 1969 में राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में क्या किया गया था? खनिजों को अलग कर दिया गया था। कब किया गया था? 79 में। ठीक है, प्रारंभ में 69 में जो स्थापना हुई थी उस समय खनिज और उद्योग दोनों का विकास करने के लिए साथ में एक निगम की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में 1979 में क्या किया गया था? उद्योगों को खनिज से अलग कर दिया गया था। कब किया गया था? नवंबर 1979 में। ठीक है, उसके लिए खनिजों का विकास करने के लिए राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की अलग से स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1 जनवरी 1980 को राजस्थान में रिको की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो प्रारंभ में जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय खनिज विकास निगम और उद्योग विकास निगम दोनों की साथ में की गई थी 1969 में। लेकिन उद्योगों के विकास के लिए रिको की जो स्थापना है स्वतंत्र रूप से कब की गई थी? 1980 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपटीशन एग्जाम में भी जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो रिको की स्थापना कब की गई थी? 1980 में। ठीक है, जनवरी 1980 में रिको की स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसकी जो ऑथोराइज कैपिटल है, अधिकृत पूंजी जो है वो कितनी रखी गई थी? 175 करोड़ रखी गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है? जयपुर में। तो सबसे पहले स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 1980 में। उस समय अधिकृत पूंजी इसकी रखी गई थी 175 करोड़ रुपए और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है? जयपुर में। अब देखिए रिको की जो स्थापना है वो क्यों की गई, उसके क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला जो उद्देश्य है कि जो लघु मध्यम एवं वृहत उद्योग होते हैं जिनको हम कहते हैं MSME, तो MSME के अंतर्गत जो लघु उद्योग आते हैं, जो मध्यम उद्योग आते हैं, जो वृहत उद्योग आते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प करना, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, क्योंकि इनके पास में पूंजी का अभाव होता है तो इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस संगठन रिको की स्थापना की गई। फिर रिको क्या करता है? कब विभिन्न उद्योगों का विकास करने के लिए एक तरह से क्या करता है? उनके लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है, ऐसे क्षेत्र स्थापित करता है, ऐसे क्षेत्रों की विकास करता है। ठीक है, इसने क्या कर दिया? एक क्षेत्र की विकास कर दिया। क्षेत्र का विकास का मतलब कि जैसे किसी क्षेत्र में उन्होंने देख लिया कि हाँ यहाँ पे एक क्षेत्र है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया? बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी, क्योंकि उद्योगों के लिए, उद्योगों की स्थापना करने के लिए जो भी आधारभूत सुविधा चाहिए, जैसे प्रमुख रूप से बिजली हो गई है, सड़क या परिवहन की अपन बात कर सकते हैं, तो विभिन्न जो आधारभूत सुविधाएं आती हैं
ठीक है, बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार की सुविधा हो गई है, स्ट्रीट लाइट हो गई जैसे, ठीक है, जलापूर्ति की सुविधा हो गई है। तो जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनको विकसित करता है, ठीक है, एक क्षेत्र में, ताकि वहां पे एक तरह से क्या हो सके, उद्योगों की स्थापना हो सके। तो उद्योगों का विकास करने के लिए क्या करता है, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक पार्कों का एक तरह से विकास करता है। फिर औद्योगिक व्यापार एवं विनियोजन संवर्धन गतिविधियों की कार्य करता, मतलब ऐसी गतिविधियां चलाता है अर्थव्यवस्था में जिससे एक तरह से क्या हो, व्यापार में वृद्धि हो, निवेश आकर्षित हो, नए नए उद्योगों की स्थापना हो। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए क्या किया गया था, रिको की स्थापना की गई थी। अब देखिए रिको क्या करता है, तो रिको सबसे पहले अपन देखते हैं औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है, विकास करता, मतलब ऐसे क्षेत्रों को स्थापना करता है जहां पे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके जिससे उद्योगों की स्थापना को आकर्षण मिले, ठीक है, उद्योगों की स्थापना के लिए लोग आकर्षित हो, उद्योगपति आकर्षित हो। तो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, स्ट्रीट लाइट हो गया, परिवहन की सुविधाएं, संचार की सुविधाएं, इस तरीके की ये उपलब्ध कराता है। फिर जो आधारभूत उपसंरचना है वो उपलब्ध कराना, उसके साथ साथ में परियोजनाओं की तस्वीर, रिपोर्ट, ये रूपरेखा तैयार करता है। उद्योगों के लिए व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करता, मतलब उद्योगों को जो ऋण की आवश्यकता होती है तो ऋण प्राप्त कर सकता है, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। जो व्यापारिक बैंकों का कार्य होता है तो उद्योगों के लिए व्यापारिक बैंकों के रूप में कार्य करने का जो काम है वो रिको के द्वारा किया जाता है। फिर राजस्थान में क्या करता है, औद्योगिक आवासीय बस्तियों की स्थापना करता है। जो एमएसएमई होते हैं उनको दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या करता है, साथ ही साथ सरकार की ओर से उद्योगों को जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, उद्योगों की स्थापना के लिए जो प्रोत्साहन देने का काम किया जाता है वो सरकार की तरफ से कौन करता है, रिको करता है। फिर निवेश को आकर्षित करने के लिए काम करता है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की योजनाओं को प्रोत्साहन देना और उनका संचालन करने के लिए कार्य करता है। तो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो किस तरीके से राज्य का औद्योगिक विकास को बढ़ाया जा सकता है, उद्योगों की स्थापना के लिए लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, उनकी जो पूंजी की समस्या होती है, वित्तीय सहायता की जो आवश्यकता होती है उनको उपलब्ध कराने का जो कार्य है वो कौन करता है, रिको करता है। अब राज्य के औद्योगिक विकास में अगर हम रिको की भूमिका देखें तो रिको ने एक तरह से क्या किया, राज्य भर में 2019 तक के अगर हम आंकड़े देखें तो विभिन्न जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, 348 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है 2019 तक, ठीक है, रिको की स्थापना से लेके 2019 तक इन्होंने क्या किया है, 348 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है ताकि लोग क्या कर सके, वहां पे विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं स्थापित कर सकें। फिर वहां पे ये क्या करता है, आधारभूत जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, बिजली, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, सड़क जैसी जो आधारभूत सुविधा होती हैं ये उपलब्ध कराने का कार्य करता है। फिर रिको क्या करता है, औद्योगिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन को संचालित करने के लिए पूरे राजस्थान में इसने क्या किया है, 28 रीजनल ऑफिस जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनको स्थापित किया है। फिर विभिन्न उद्योगों को इसने वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, ऋण उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ इसने क्या किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीडी मोड पर एक तरह से औद्योगिक पार्कों का विकास किया है, ठीक है, औद्योगिक पार्कों का विकास करने के लिए इसने निजी क्षेत्र को भी अपने साथ में लिया है ताकि जो उद्योगों की स्थापना हो वो तेजी से हो सके। और इसके अलावा इसने विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क या जो औद्योगिक जोन कहे जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहे जाते हैं, उनको विकसित किया है। उनमें से प्रमुख की अगर हम बात करें तो जैसे जयपुर में जो स्थापित किया गया है, रत्न और आभूषण के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। आईटी पार्क स्थापित किए गए हैं जो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में है। वस्त्र पार्क स्थापित किया गया है जयपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो स्थापित किया गया है सीतापुर, जयपुर में। भिवाड़ी, अलवर में। उसके बाद में एग्रो फूड पार्क जो है विकसित किए गए हैं कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर और अलवर में। और फिर निर्यातों को बढ़ाने के लिए जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क होते हैं उनकी स्थापना की गई। कहाँ पे की गई है, जयपुर, जोधपुर और निमराना में।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिको है वो औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए एक तरह से कार्य करता है। फिर इसके द्वारा कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र जिनको कहा जाता है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। उनमें से प्रमुख अगर हम बात करें तो प्रमुख कौन कौन से हैं? एक तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है जो जयपुर में स्थापित किया गया है, ये मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी हेतु स्थापित किया गया है। हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात करें इसके लिए महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ये भी जयपुर में स्थापित किया गया है। ऑटोमोबाइल के लिए भी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में स्थापित किए गए हैं। तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्थापित किए गए हैं जयपुर में 3 मुख्य कार्यों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए और ऑटोमोबाइल के लिए। इसी के तहत सीतापुर फेज 1 की अगर हम बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए स्थापित किया गया है। सीतापुर फेज 2 जो है वो भी जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए स्थापित किया गया है। बोरानाड़ा जोधपुर जो है वो हैंडीक्राफ्ट के लिए स्थापित किया गया है। पहला जापानी पार्क जो है वो निमराना अलवर में स्थापित किया गया है और दूसरा जापानी पार्क जो है वो गिलोट अलवर में अभी स्थापित किया जा रहा है, रिको व कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट की संयुक्त भागीदारी से। तो पहला जापानी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? राजस्थान में, निमराना जयपुर में। और दूसरा अब स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, वो कहाँ पे है? वो भी अलवर में है लेकिन गिलोट में। ठीक है, गिलोट अलवर में स्थापित किया जा रहा है। किसकी सहायता से? रिको और कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट की संयुक्त भागीदारी से। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी रिको के बारे में। दूसरा, राजस्थान वित्त निगम की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसका प्रश्न आता है कि राजस्थान वित्त निगम पर संक्षिप्त लेख लिखिए, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना के उद्देश्य एवं कार्य बताइए, यह राजस्थान के औद्योगिक विकास में राजस्थान वित्त निगम की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 17 जनवरी 1955 को। देखिए, आरएफसी की जो स्थापना है वो हुई है 1955 में और रिको की जो स्थापना है वो हुई है 1980 में। तो दोनों की स्थापना आपको ध्यान रखनी है और इस दोनों का जो मुख्यालय है वो तो जयपुर ही है। इसकी जो अधिकृत पूंजी है, ठीक है, वो कितनी है? 100 करोड़ रुपए रखी गई है, जो वर्तमान में कितनी हो गई है? 500 करोड़ रुपए। ठीक है, आरएफसी जो है उसकी जो अधिकृत पूंजी है, ऑथोराइज कैपिटल, वो कितनी है? 500 करोड़ रुपए है। रिको की कितनी है? 175 करोड़ रखी गई थी स्थापना के समय। अब देखिए कौन कौन से कार्य करता है, ठीक है, जो आरएफसी है वो कौन कौन से कार्य करता है? तो जो राजस्थान वित्त निगम है वो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराई जाती हैं। और कितनी उपलब्ध कराई जाती हैं? न्यूनतम 2000 रुपए से लेके 20 करोड़ रुपए तक तो है ऋण उपलब्ध कराने का कार्य राजस्थान वित्त निगम के द्वारा किया जाता है। ये जो ऋण दिए जाते हैं वो नए उद्योगों की स्थापना करने के लिए दिए जाते हैं। नए उद्योगों की स्थापना करने के लिए भूमि खरीदनी है तो भूमि को क्रय करने के लिए दिए जाते हैं, या भूमि पर जो भवन का निर्माण करना होता है उसके लिए दिए जाते हैं, या जो भवन है, जो कारखाना स्थापित किया गया, उद्योग स्थापित किया गया है, उसमें अगर मशीनें लगानी है तो मशीनों को लगाने के लिए, विभिन्न यंत्रों उपकरणों को खरीदने के लिए। ठीक है, एक तरह से क्या करता है? ये ऋण उपलब्ध कराता है। तो राजस्थान वित्त निगम का जो कार्य है, प्रमुख कार्य एक तरह से क्या हो गया? नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो भूमि की आवश्यकता होती है, भूमि को खरीदने के लिए, भवन निर्माण करने के लिए, यंत्रों को खरीदने के लिए, तरह से क्या करता है? वित्त निगम जो है वो ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये जो ऋण है वो रिको के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता। रिको तो एक तरह से क्या करता है? उद्योगों की स्थापना करने के लिए विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं वो स्थापित करता है, लेकिन जो भूमि है उसको खरीदने के लिए अगर ऋण चाहिए, मशीनों को अगर खरीदने के लिए ऋण चाहिए, तो ये जो ऋण है उपलब्ध कराने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरएफसी के द्वारा, राजस्थान वित्त निगम के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहला जो कार्य हम बात करें तो ये लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, ऋण उपलब्ध कराता है। नए उद्योगों की स्थापना करने के लिए, या पहले से जो उद्योग स्थापित उनका विस्तार करने के लिए, या उनका नवीनीकरण करने के लिए, नई मशीनें स्थापित करने के लिए क्या करता है? 20,000 करोड़ रुपए तक
जो ऋण है वो उपलब्ध कराता है। ठीक है, 20 करोड़ रुपए तक, 20 करोड़ रुपए तक जो ऋणों की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराने का जो कार्य है वो किया जाता है। राज्य में औद्योगिक विकास की गति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तेजी से औद्योगिकरण कैसे किया जा सकता है, तीव्र औद्योगिकरण के लिए सहयोग देने का कार्य करता है। केंद्र और राज्य सरकार के एजेंट के रूप में ये कार्य करता है। दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का कार्य, और साथ ही साथ अगर उद्योगों को कहीं से ऋण मिल रहा है तो उन ऋणों की गारंटी देने का जो कार्य है वो काम किया जाता है RFC के द्वारा। अब देखिए, राजस्थान वित्त निगम जो है उसकी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं जो हैं वो संचालित की जा रही हैं। तो सबसे पहली जो प्रमुख योजना है वो कौन सी है, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, जो 2013-14 में स्थापित की गई थी। जो युवा उद्यमी होते हैं उनको उद्योग स्थापित करने के लिए एक तरह से क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, मतलब एक तो लोग भाग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन जब लोग अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करेंगे जिससे भी एक तरह से रोजगार मिलेगा, तो ये जो राजस्थान वित्त निगम है वो क्या करता है, युवाओं को ऋण देता है, युवाओं को स्वरोजगार के लिए एक तरह से प्रेरित करता है। तो स्वरोजगार से, उद्यमिता से लोग जुड़े उसके लिए प्रेरित करने का जो काम है वो राजस्थान वित्त निगम की युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना जो प्रारंभ की गई है उसके माध्यम से किया जाता है। फिर उसके बाद में राजस्थान वित्त निगम की एक प्रमुख योजना है शिल्पबाड़ी योजना प्रारंभ की गई है। जो ग्रामीण और शहरी शिल्पकार होते हैं, जो दस्तकार होते हैं, उनको अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। कौन सी योजना है इसके लिए, शिल्पबाड़ी योजना। शिल्पबाड़ी योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए किनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो शिल्पकार होते हैं, जो दस्तकार होते हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है शिल्पबाड़ी योजना के द्वारा। फिर स्वर्ण पत्र ऋण योजना है, किनके लिए है, जो राजस्थान वित्त निगम के प्रतिष्ठित ऋणी हैं, जो समय पर अपने ऋणों का भुगतान कर देते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ण पत्र ऋण योजना प्रारंभ की गई है। इसी तरीके से जो समय पर ऋणों का भुगतान करते हैं उनके लिए एक और योजना प्रारंभ की गई, वो कौन सी है, प्लेटिनम कार्ड ऋण योजना है। नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, या जो लघु उद्योग है, MSME है, उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की योजना स्थापित की गई है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकें, उनके लिए सेमफेक्स योजना स्थापित की गई है, चलाई गई है। फिर ऋण लेने वाले अच्छे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए फ्लेक्सी ऋण योजना चलाई गई है। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छे उद्यमियों का मतलब किससे है, जो RFC से ऋण लेते हैं और उन ऋणों का समय पर भुगतान कर देते हैं। तो जो उद्यमी समय पर ऋणों का भुगतान कर देते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। प्लेटिनम कार्ड योजना है, स्वर्ण पत्र योजना है, फ्लेक्सी ऋण योजना है। ये ऐसे उद्यमी के लिए हैं जो समय पर अपने ऋणों का भुगतान कर देते हैं। फिर महिला उद्यम निधि योजना प्रारंभ की गई है। महिला उद्यमों को वित्तीय सहायता ऋण उद्योग स्थापित करने के लिए उनको जो पूंजी की आवश्यकता होती है, ऋण की आवश्यकता होती है, वो उपलब्ध कराने के लिए महिला उद्यम निधि योजना की स्थापना की गई है। इसी तरीके से जो SC ST के लोग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, महिलाओं के लिए, विशेष वर्गों के लिए ऋण योजनाएं चलाई गई हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा परियोजना के लिए ऋण दिया जाता है। लघु अवधि ऋण योजना चलाई गई है जो अल्पकालीन समय के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो इस तरीके से RFC के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो ऋण योजनाएं हैं वो चलाई गई है। एक देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण संगठन है राजसिको, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है उसकी, राजस्थान लघु उद्योग निगम। ठीक है, तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत। और कब की गई थी, 1961 में। ठीक है, जो राजसिको हैं, राजस्थान लघु उद्योग निगम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि राजस्थान में लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए
उनको बढ़ावा देने के लिए, लघु उद्योग जो होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, लघु औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनमें जो माल बनता है उसको अच्छी कीमतों पर बेच सके एक तरह से। ठीक है, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए राजस्थान में राज्य सिको की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। ठीक है, 1961 में। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना राज्य में लघु औद्योगिक इकाइयों एवं हस्तशिल्पों को सहायता देने और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से की गई। ठीक है, जो राज्य सिको हैं उसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो लघु उद्योग होते हैं तो लघु उद्योग स्थापित की जाए, क्योंकि लघु उद्योग क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं। इसमें अधिकांश जो कार्य होता है वो हाथों के माध्यम से होता है, मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है। तो रोजगार की दृष्टि से लघु उद्योग महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए राज्य में लघु उद्योगों का अधिक विकास हो। तो लघु उद्योगों की विकास करने के लिए, स्थापना करने के लिए जो हस्तशिल्पी होते हैं उनको सहायता देने के उद्देश्य से उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जो इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनकी सही कीमत मिल सके, सही मार्केट में एक तरह से वो बेच सकें, तो विपणन की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सिक्कों की एक तरह से स्थापना की गई। तो राज्य सिक्कों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देना, हस्तशिल्पियों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके, क्योंकि ये अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। तो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजस्थान में राज्य सिक्कों की स्थापना की गई। और कब की गई थी? 1961 में, जून 1961 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। अब देखिए, जो पर्यटक हैं वो दूसरे देशों के पर्यटक या दूसरे राज्यों के जो पर्यटक हमारे राजस्थान में आते हैं तो वो एक तरह से क्या करते हैं? इस तरीके के जो हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं उनको खरीदते हैं। ठीक है, उनको वो पसंद करते हैं। तो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को एक ही छत के नीचे जो हस्तशिल्प का सामान होता है वो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अजमेरी गेट जयपुर पर एक हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई थी। जो भी हस्तशिल्प से संबंधित वस्तुएं हैं वो पर्यटकों को एक ही जगह एक तरह से मिल जाए, तो एक ही जगह मिल जाए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजस्थान में हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्प्लेक्स जो है वो स्थापित किया गया है। कहां पे? अजमेरी गेट जयपुर पर। कब से स्थापित किया गया है? 2007 से। ठीक है, ये एक राजस्थानी शोरूम हम कह सकते हैं जहां पे विभिन्न प्रकार के राजस्थान के जो हस्तशिल्प प्रोडक्ट होते हैं वो एक ही जगह एक तरह से पर्यटकों को मिल जाते हैं। फिर निगम के द्वारा हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके द्वारा जो माल बनाया जा रहा है उनको अच्छी कीमतों पर बेचने के लिए वर्तमान में देश के जो अलग अलग स्थान हैं वहां पे भी एक तरह से क्या किया गया? विक्रय केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? राजस्थानी विक्रय केंद्र। किन किन स्थानों पर ये चलाए गए हैं? जयपुर के अलावा जैसे दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, उदयपुर, आगरा, माउंट आबू, ये जो विभिन्न पर्यटक स्थल हैं वहां पर राजस्थानी विक्रय केंद्रों की स्थापना की गई है। इन विक्रय केंद्रों पर जो हस्तशिल्पी माल बनाते हैं उन माल का विक्रय किया जाता है। तो ये मुख्य अगर हम देखें तो राज्य सिक्कों की जो स्थापना है वो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, जो हस्तशिल्प होते हैं, हस्तशिल्पी होते हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए 1961 में इस उद्योग की इस संगठन की, औद्योगिक संगठन की स्थापना की गई है। अब देखिए, इसका एग्जाम में अगर अब बड़ा प्रश्न आता है, निबंधात्मक आता है, तो आपको इसकी विस्तार से व्याख्या करनी पड़ेगी। लेकिन जो शॉर्ट टाइप के आंसर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें अगर आपको आंसर लिखना है तो इतना आंसर आप लिख सकते हैं। इसको आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, इसकी विस्तार से व्याख्या करके आपको लिखना है। ठीक है, कितने अंक का प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में उसके ऊपर आपको ये निर्भर करेगा। ठीक है, विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें से जैसे पूछा जाता है कि जो राज्य सिक्कों हैं उसका संबंध किसके साथ में है? हस्तशिल्पियों के साथ में है, लघु औद्योगिक इकाइयों के साथ में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी।
राजस्थानी विकास विक्रय केंद्र कौन कौन से हस्तशिल्पियों से संबंधित कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? तो जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, ठीक है, ये जो पर्यटक स्थल हैं यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। जयपुर में हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? अजमेरी गेट, जयपुर में। किस उद्देश्य से? एक ही छत के नीचे पर्यटकों को हस्तशिल्प का सामान मिल सके, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।